हरिओम जय श्री श्याम। सुखदेव जी ने बड़े भाव से वर्णन किया। परीक्षित परंतु घर से भगवान की प्राप्ति के लिए गए थे मिलेगा, लेकिन हिरण के बच्चे मोह हो गए। पूरा जीवन पूरा जीवन नाम से सारा जीवन अंतिम क्षण है बच्चे का। मन में विचार है कि मेरे मरने के बाद या तो कौन हो। हिरण की प्रतिमा को धारण किया गया। अगला जन्म मिलाना भरत जी को तो हिरण का। अब हिरणों की मंडी में जाना पसंद नहीं करेंगे, अलग है। दूसरा जीवन भी बीत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तिवारा का जन्म हुआ तीसरी बार में एक ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के नाम से विख्यात हुआ। बोली गोविंद भगवान की। परिचित तेजस्वी हैं और जो परिचित के पिताजी थे ना ब्राह्मण थे, चेहरे की माथे की मस्तक की रेखा को देख करके सोच रहे कि मेरा बेटा बड़ा तेजस्वी है। अगर पढ़ाने के लिए बिठाया ना सामने, मुझे भरत जी सोच रहे कि दो जीवन कमा चुका हूँ, अब नहीं पढ़ाते कुछ और हैं, बोले कुछ और हैं। ब्राह्मण थे, बोले मैंने सोचा था कि अच्छा खासा निकलेगा, लेकिन कमा रहा है। खेतों पे चली गई, बैठ गई है, प्रभु का गुणगान चल रहा है। भरत जी आ रहे थे जब वहां से वापिस जब हुए तो क्या देखा, एक रहुबर नाम का राजा था जिसकी पालकी लेकर के सदस्य जाए। जो पालकी साध रहा था उसमें एक व्यक्ति बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। सामने से जब भरत जी आ रहे हैं, राजा की पालकी में उनको लगा दिया। जय जय भगवान। बोली गोविंद भगवान की। रघुगढ़ नगर के राजा की पालकी को जब भरत जी ने साधा ना, तो देख करके चलते हैं कि कहीं चींटी ना आ जाए पैर के नीचे। विशाल रूप है हाथी का, लेकिन वो भी 5 तत्वों से बना है, 3 तापों से बना है। रहित दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हम ये तापा। चींटी का बड़ा छोटा सा शरीर है, उसके अंदर 5 तत्व हैं, 3 ताप उसके अंदर भी हैं। बोली गोविंद भगवान की। पालकी में राजा बैठा था ना, भरत जी को सामने पर जब देखा, बड़ा तेजस्वी ज्ञात हो गया, ये वही है हिरण्य का बच्चा जो भरत जी ने प्रथम अवस्था में प्रथम जन्म में इसकी रक्षा की। आज इसकी पालकी भरत जी साथ रहे। बोली गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उत्तान काल का विवाह हुआ, पत्नी है घर में सुनीति। सुनीति मालूम है किसको कहते हैं? जिसके अंदर 100 गुण हो, 100 नीति हो, उसको सुनीति कहते हैं। घर में संतान नहीं है कोई,
चंपा देवी भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे और बैठ गए कहीं जाकर के वन में आश्रम में। संत ने देख करके हस्तक मस्तक रेखा को कह दिया, प्रभु आपके तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं हुई। कितना जन्म? 7 जन्म। देखना प्रभु की कृपा, राम से बड़ा राम का। हाँ। प्रभु जी जब ये बात मालूम पड़ी ना कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हुई, सब सच बिखर गया। आकर के जब समिति के सामने पर जब खड़े हुए ना, चेहरे का उदास पन जब देखा सामने पर खड़े होकर के कहिए प्रभु जब यहाँ से गए थे बड़ी प्रसन्न थी, नहीं अब क्या हुआ? देवी कुछ कहा बताना नहीं चाहते, अब किसे अब कहे कैसे कि 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं होगा। चलो ये जन्म तो देखा जाए। और ये बड़ी विडंबना की बात है भैया कि संसार उसको जीने नहीं देता है। हाँ, इसके पुत्र या पुत्री ना होना उसको जीने नहीं देता ये संसार। पता नहीं क्या क्या आरोप नहीं लगा देता। मन में विचार है कि 7 जन्म तक देवी की ये बात सुनेगी, सहन कर पाएगी या ना कर पाएगी। समिति बैठ गई चरणों में, शरण लगाई, प्रभु बताइए। देवी आज भ्रमण करते करते गए, संत ने मुझे बताया कि आपको कोई पुत्र नहीं या पुत्री भी नहीं हुई, लेकिन एक पत्नी का धर्म है हर परिस्थिति में पति को खुश रखना है। ये पत्नी का धर्म है, उसी को कहते हैं पत्नी। ऐसा नहीं कि थोड़ी